आपण आता पुरस्कार वितरणाला सुरुवात करूया. मी आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष डॉक्टर गणेश देवी सरांना विनंती करते की त्यांनी फरहत जहां अली यांना आपला पहिला पुरस्कार समाजव्रती प्रदान करावा. फरहत जहां अली यांना समाजव्रती हा पुरस्कार दिला जात आहे. स्त्रिया शोषिक असल्या तरी एका मर्यादेपर्यंत त्या अन्याय सहन करू शकतात. त्यानंतर त्या अन्यायाचे जोखड झुगारून देतात. ही माझी एकटीची कहाणी नाही, हे प्रश्न पुरुष सत्तेचे आहेत असे जेव्हा त्यांच्या लक्षात येते तेव्हा त्यातल्या काही जणींसाठी सर्व स्त्रियांचे प्रश्न सोडवणे, पुरुष सत्तेविरुद्ध लढणे हा जीवनाचा प्राधान्यक्रम बनतो. साहजिकच त्या स्त्री चळवळीच्या वाहक होतात, कार्यकर्त्या बनतात. फरहत, तुम्ही त्यापैकीच एक आहात. स्वतःची लढाई लढण्यासाठी आवाजे निस्माकडे तुम्ही आलात आणि बघता बघता त्या कामात गुरफटून गेलात. साक्षरता वर्ग, इंग्रजीची शिकवणी अशी सुरुवात करून लवकरच तुम्ही संस्थेच्या स्त्रियांसाठीच्या कामात स्वतःला झोकून दिले. तुम्ही पूर्णवेळ कार्यकर्ती बनलात. त्याला आता 25 वर्ष होऊन गेली आहेत. या काळात तुम्ही शेकडो स्त्रियांचे समुपदेशन केले आहे. त्यांचे व्यक्तिगत प्रश्न सोडवताना मारहाण करणाऱ्या हिंसक नवऱ्यांना, त्यांच्या कुटुंबांना, पोलिसांना, मुल्ला मौलवींनाही अनेकदा सामोऱ्या गेल्या आहात. स्त्रियांच्या प्रश्नासोबतच अल्पसंख्याक म्हणून वाट्याला येणारे अधिकचे प्रश्नही अभिन्नपणे जोडले जातात. याही पातळीवरील सर्व लढ्यांमध्ये तुम्ही हिरिरीने भाग घेतला आहे. मुंब्रा, कुर्ला सारख्या वस्त्यांमध्ये अल्पसंख्याक म्हणून नागरी सुविधा न पुरवल्या जाण्याच्या स्थानिक प्रश्न असो, ते देशस्तरावर नागरिकत्वाचे हक्क नाकारले जाण्याचे प्रश्न असोत, या सर्वच लढ्यांमध्ये तुमचा कायमच सक्रिय पुढाकार राहिला आहे. स्त्रियांचे व्यक्तिगत प्रश्न सोडवताना समोर येणारे जुबानी तलाकचे प्रश्न, मुलांच्या कस्टडीचे, पोटगीचे प्रश्न सोडवताना कायद्याला सामोरे जावेच लागते. जवळपास 10 वर्ष मजलिस लीगल सेंटर सोबत घरगुती हिंसाचाराच्या प्रश्नांवर तुम्ही काम केले आहे. या कायदेविषयक कार्याला तुम्ही लहान मुलींच्या लैंगिक व शारीरिक शोषणाविरुद्ध लढण्याची महत्त्वपूर्ण जोड मिळवून दिली आहे. पॉस्को कायद्याच्या संदर्भात समुपदेशन, अत्याचार झालेल्या बालिकांची केस उभी करण्यासाठी लागणारे कायदेशीर आर्थिक व मानसिक सहाय्य, तसेच त्यांचे व कुटुंबियांचे मनोधैर्य वाढवण्यासाठी प्रयत्न करून त्यांना लढायला प्रवृत्त करणारी साथ तुम्ही अत्यंत चिकाटीने व अविरतपणे दिली आहे. सर्वव्यापी पितृसत्ता आणि स्त्रियांचे दुय्यमत्व या विरोधातल्या तुमच्या अथक संघर्षाच्या कार्यकर्तृत्वासाठी समाजव्रती पुरस्कार देऊन सन्मानित करताना आम्हास आनंद होत आहे. आपल्या पुढील वाटचालीसाठी विनिड्यू संस्थेतर्फे आपणास मनपूर्वक शुभेच्छा. थैंक यू. विनिड्यू ऑर्गेनाइजेशन की तरफ सभी साथियों को मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोगों ने मुझे ये पुरस्कार से मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि लड़ाई जब शुरू होती है तो इंसान अकेला होता है, लेकिन जब आप एक समाज के साथ जुड़ते हो जो आपको एक तरह से एक सपोर्ट देता है, जैसे आप सब लोग यहाँ हैं, ऐसे ही मुझे ऐसे कुछ लोग मिले जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी. और उससे जो सीखा मैंने, तो मेरे से काफ़ी लोगों की ज़िंदगियां बदली. तो ये हम सब की लड़ाई है और हम सब उसमें साथ हैं. जैसे बताया कि मैंने डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर काम किया और फिर सेक्सुअल वायलेंस के ऊपर. मैं मान के चल रही हूँ कि यहाँ पे लोग जो बैठे हैं वो कहीं ना कहीं समाज सेवा से जुड़े हुए हैं. इन सारी चीज़ों में हम सिस्टम के साथ लड़ते हैं, सब समाज के साथ लड़ते हैं, लेकिन इस लड़ाई में एक जो बड़ी हिम्मत होती है वो सबसे पहले आपकी फैमिली होती है. तो जो भी अगर आप विक्टिम आपके कांटेक्ट में आता है, मैं सिर्फ कुछ चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ. मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या बात करूँ, तो मैं ये सिर्फ ये एक छोटी चीज़ मैंने जो ऑब्ज़र्व की इतने सालों में, कि आप सिर्फ उनके साथ खड़े होते हैं, वो हिम्मत एक इंसान की पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी होती है.
और जैसे डोमेस्टिक वायलेंस में भी आपको फैमिली का सपोर्ट, ये सिर्फ मुस्लिम औरतों का सवाल नहीं है, ये हर समाज की औरत का सवाल है। मुस्लिम औरतों के सवाल हम ज़्यादा फोकस करके देखते हैं कि तलाक को लेके है या कस्टडी को लेके। जब हम काम करते हैं तो ये सारी औरतों के सवाल है। सिर्फ तलाक एक नाम आने से उसको हम अलग नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि हर औरत की लड़ाई में एक सपोर्ट सिस्टम, अगर आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी है, या आपके फादर हो या आपकी मदर हो या फैमिली हो, वो लड़ाई वो औरत जीत सकती है। लेकिन वो एक सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलने की वजह से बहुत सी औरतें पीछे हो जाती है। तो वो या आपकी फैमिली हो सकती है, आपकी फ्रेंड्स हो सकती है, या आपका सोशल सर्कल हो सकता है, जो भी हो सकता है। तो आप सिर्फ एक साथ में खड़े रहिए, आप सिर्फ एक साथ में खड़े रहिए, आप बहुत सी ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं। ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया, और जो औरतों के साथ मैंने काम किए उनको भी देखा है बदलते हुए। ये एक चीज़ थी। दूसरा जो सेक्सुअल वायलेंस का जो मुद्दा है, इसमें हमने पुलिस के साथ काम किया, सोसाइटी के साथ काम किया, लेकिन यही है कि बोलना, गलत को गलत बोलना और उसके पीछे का जो चैलेंज होता है उसको फेस करना बहुत बड़ी हिम्मत लगती है। आप सिर्फ साथ में खड़े रहिए, इससे आपकी ज़िंदगी बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। मुझे पता नहीं है और क्या चीज़ें बोलनी है, पर मुझे लग रहा था कि इतने लोग जो काम कर रहे हैं उनके लिए ये एक छोटी सी चीज़ अगर हम समझ लेते हैं, हम समाज में बहुत बदलाव ला सकते हैं। दूसरा जो ये आजकल का माहौल है, इस माहौल को बदलने के लिए हम सबको साथ देना है। इसका असर सिर्फ एक ज़िंदगी पे नहीं, पूरे समाज पे पड़ रहा है। और जो औरतें आज पहले एक हिम्मत लेके बाहर आती थी, वो अब मुश्किल हो रहा है। अपने सवाल लेके बाहर आना उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अपने सवाल सोचने से पहले समाज के बारे में भी सोचने लगती हैं। तो इसका इम्पैक्ट मेरी कम्युनिटी पे क्या होने वाला है, मेरे सवालात का असर मेरी पर्सनल लाइफ को और दबाती और पीछे लेकर जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मेरे को लगता है कि इसको लेके हम लोग साथ चलेंगे तो हम इसमें काफ़ी बदलाव ला सकते हैं। थैंक यू।